वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड फ्रेंड्स। आज काम है टेलरिंग का। तो ये मम्मी का सूट पीस है। मोस्टली मम्मी का ही सूट पीस होता है क्योंकि मैं तो सूट ना के बराबर पहनती हूँ, तो इसीलिए जो इतनी भी सिलाई का काम रहता है ना सूट का, वो मम्मी का ही रहता है। तो ये वाला सूट सीलने की तैयारी करना है। तो सबसे पहले आज तो कटिंग का काम करेंगे। इसमें जो ये है, ये वाला सलवार है और ये वाला है ऊपर जिसकी कुर्ती बनेगी। चलो भाई अब इसकी शुरुआत करेंगे बनाने की। सबसे पहले वैसे तो दो सूट और हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये वाला सीलूंगी। ये भी बहुत सुंदर है और इसके अलावा जो दो सूट पीस और लेकर आ रखे हैं वो भी एकदम मस्त मस्त कलर्स के हैं। तो सबसे पहले ये वाला सीलते हैं। अच्छा लग रहा है ये वाला सूट पीस। तो चलो भाई शुरुआत इसी से करते हैं और इसको सीलेंगे। सबसे पहले तो भाई ये कुर्ती वाला इसको साइड कर देती हूँ और ये सलवार बनेगा इससे, तो इसकी कटिंग करती हूँ पहले, क्योंकि सलवार बनाने में इजी रहता है और जल्दी भी बन जाता है। इसीलिए हमेशा की तरह सबसे पहले सलवार से करेंगे सूट बनाने की शुरुआत। अरे माऊ साहब, हमारा बिजलू महाराज तो बिस्तर में सोया था, नीचे कैसे पहुँचा? ओ बिजलू कैसे पहुँचा तू यहाँ पे? गर्म हो रहा है क्या? इतनी बारिश हुई उसका भी कोई फायदा नहीं मिला ना। गर्मी वैसी की वैसी। तीनों के तीनों को देखो जरा किस तरीके से बैठे हुए हैं। एक जो टस्की का न्यू वर्जन है वो वहाँ बैठा हुआ है और इन दोनों को देखो ये कैसे खेल कूद पे लगे, इनका फाइटिंग चल रहा है। रुला रुला करके खेलते हैं ये लोग एक दूसरे को। ओ भाई साहब ये क्या हो रहा है? वो वहाँ से देखा हुआ है उनको, आज ये खेलने के मूड में नहीं है। को देखो कितने मस्त तरीके से सो रहे हैं ये लोग। तीनों के तीनों कितने अच्छे लग रहे हैं। और बिजलू तो चला गया है घूमने के लिए, गोपू बाहर बैठी है। टस्की तो मॉर्निंग से ही चला गया था, जैसे ही बिजलू की आवाज़ सुनी उसने वो भाग गया। जबकि अच्छा खासा बिजलू सो रहा था, उसको कुछ भी नहीं कर रहा था, फिर भी भाग गया वो। और यहाँ पर ये तीनों किटन्स एक साथ सो रहे हैं। कितने क्यूट लग रहे हैं ये लोग यहाँ पे। 4 बजने को हैं और मम्मी ने तो यहाँ पर रात के लिए सब्जी काटने की शुरुआत भी कर दी है। करेले की सब्जी बनने वाली है तो मम्मी करेला काट रहे हैं। बंदर बंदर, इतने सारे बंदर! बताओ यार, इतने सारे बंदर कहाँ से आए? एकदम सब भाग गए। कहाँ भागे ये? वो रे वापस आंटी के घर पर ही जा रखे हैं सबके सब छत में। वो देखो वो रे। हम लोगों को और कोई काम नहीं है, कभी बंदर भगाओ कभी गाय भैंस भगाओ। सो फ्रेंड्स 7 बजने वाले हैं और हम लोग छत में है। वैसे तो हम लोग 6 बजे आ गए थे छत पे। हवा वगैरह कुछ भी नहीं चल रही है, ऐसे ही छत में घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी। और बिल्ली लोग सब नीचे है। तो देखो गोपू अपने बच्चों को आगे खेत में लेकर के जा रखी है। बच्चे सब वहीं पर ही घूम रहे हैं। आज टस्की नहीं आया भाई। टस्की कितना गंदा है, सुबह गया उसके बाद से एक बार भी वापस नहीं आ रखा है भाई। चले भाई अब कपड़े लेकर के चलते नीचे। अब जो हवा आने लगी है तब हम जा रहे हो। जब तक हवा नहीं चल रही थी तब तक हम लोग ऊपर छत में ही थे, और जब हवा चल रही है तो नीचे चलो। हमारा बिजलू तो यहीं सोया हुआ है। तो गर्म हो रहा है, बिजलू मस्त सोया हुआ है। अरे तू भी यही है, टस्की का न्यू वर्जन। ये देखो बिजलू के साथ साथ ये भी सो रहा है। बाकी वो 2 बच्चे बाहर खेत में घूम रहे हैं। गोपू के संग। इसको देखो टस्की का वर्जन। टस्की तो गायब और टस्की का न्यू वर्जन यहाँ पे है। मस्त सो रखे हैं दोनों के दोनों। सो फ्रेंड्स हम लोग भी आ चुके हैं ऊपर छत से, यहाँ नीचे घर के। और इसको देखो ये कैसे फूल के पेड़ में चढ़ रखा है। एक तो अंदर सो रहा है, 2 बाहर घूम रहे थे, जिसमें से कि एक यहाँ आ गया है। ओ म्याऊं म्याऊं, कहाँ घूम रहा है? कैसे चढ़ रहा है? कहाँ है कहाँ है कहाँ है? म्याऊं म्याऊं म्याऊं, गिर गया था अभी। लो भाई ये दोनों के दोनों भी आ गए हैं। सही, अब पेड़ में चढ़ना सीखेंगे ये लोग भी। बिजलू भी आ गया बाहर। अभी के सब उठ गए और बाहर आ गए। गोपू भी बाहर ही है और गोपू के तीनों बच्चे तो वहाँ पर खेल रहे हैं, फूल के पेड़ में चढ़ रहे हैं, कभी उतर रहे हैं, कभी इधर उधर घूम रहे हैं। क्योंकि अभी मौसम तो ठीक हो गया है, इनके लिए तो ठीक है, लेकिन हम लोगों के लिए हो चुके हैं बहुत ज्यादा मच्छर। सब के सब है घर पर एक टस्की के।
बिजलू कैसे बैठा है वहां पर, हमारा बिजलू। ये आ गए छोटे छोटे बच्चे, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, एक एक करके आएंगे अब। वो देखो वहाँ पर फूल के पौधे लगा रखे हैं ना, वहाँ पर पेड़ पे चढ़ रहे हैं। ये देखो आ गए सबके सभी इधर ही। मच्छर काट रहे हैं यार, बाहर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। तो फ्रेंड्स पूरा दिन गया, लेकिन टस्की जब से गया एक बार भी नहीं आया भाई। पूरे इलाके में कहीं नजर नहीं आया तब से टस्की। हम लोगों को जितने बार भी देखा उतने बार तो नजर नहीं आया। भैया टस्की हमारे घर से खस गई शायद पक्का यार, कोई ना कोई तो उसको पाल रहा है, वरना अदरवाइज वो ऐसा कैसे जा सकता है। कल पूरा दिन घर ही था वो, जब से हम उसको एटीएम से लेकर के आ रखे थे तब से वो घर पर ही था। फिर और रुकता भी नहीं है वैसे वो बाहर। तो जरा सोचो कैसे रहा होगा वो पूरे दिन। आज सोचने वाली बात है। तो आतंक फैला रखा। मेरा वाला रूम तो भाई वो 3 बिल्लियों के बच्चों ने तहस नहस करके रखा हुआ है। तो इसीलिए फटाफट से कर लेते हैं डिनर और जाती हूँ अपने कमरे में फटाफट से, वरना अगर मैं वहां नहीं रहूंगी तो मेरा कमरा तो भाई हो जाएगा पूरा टूटा फूटा सा बेहाल। करते हैं फटाफट डिनर और मैं भी करती हूँ अपना ब्लॉग यहीं पे क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। बड़े जोरों शोरों से गिराने में लगे हुए वो लोग वहाँ सामान।